सोसाइटी, सोसाइटी माने समाज, समाज का दूसरा हिस्सा है, सेकंड पार्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, समाज की विशेषताएं, समाज की विशेषताएं। हमारे जो मूल्यवासी बहुजन हैं वो समाज को लेकर के तरह तरह की बात करते रहते हैं, कोई कुछ परिभाषा देता है, कोई कुछ कहता रहता है। तो समाज की कोई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता जैसे इसमें है म्यूचुअल अवेयरनेस, म्यूचुअल अवेयरनेस। सेकंड है लाइकनेस, थर्ड है डिफरेंसेज, फोर्थ है कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, एब्स्ट्रैक्टनेस, सिक्स्थ है, फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्टनेस, सिक्स्थ है इंटरडिपेंडेंस, और सेवेंथ है डायनेमिज्म ऑफ सोसाइटी, डायनेमिज्म ऑफ सोसाइटी। फर्स्ट है म्यूचुअल अवेयरनेस। म्यूचुअल अवेयरनेस का मतलब हुआ पारस्परिक जागरूकता, पारस्परिक जागरूकता। आज जैसे मूल्यवासी बहुजन की बात करते हैं अपने भारत देश में, एक उदाहरण के तौर पे कह रहे हैं कि 7,000 जातियों का ये समाज है, SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटी है, ये 90% देश की आबादी है भारत देश की, तो उसमें ये लोग हैं। तो देखिए अब कोरोना का काल है, तो कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, तो ये जो 7,000 जातियों के लोग हैं जो आसपास रहते हैं, आपस में एक दूसरे को जागरूक भी करते रहते हैं कि कोरोना ना फैल जाए, कोरोना ना फैल जाए। तो इसको कहते हैं म्यूचुअल अवेयरनेस, पारस्परिक जागरूकता। क्योंकि आपस में अगर जागरूकता नहीं करेंगे तो समाज का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा। तो ये समाज की विशेषता है। कोई भी समाज हो उसके अंदर पारस्परिक जागरूकता होनी चाहिए, म्यूचुअल अवेयरनेस होना चाहिए। दूसरा है लाइकनेस, लाइकनेस मीन्स समानता, ये लाइकनेस मीन्स समानता। तो ये जो 7,000 जातियों का समाज है, वो उदाहरण के तौर पे हम बोल रहे हैं कि आप देख लीजिए इस भारत देश के अंदर कहने को 7,000 जातियां हैं, लेकिन अगर किसी को पता न चले, गांव के किसी गांव के लोगों को अलग करके खड़ा कर दिया जाए और दूसरे गांव के लोग से जो न जानता हो उससे कहा जाए बताओ कौन किस जाति का है, तो ये बता नहीं सकता है वो कि कौन किस जाति का है, क्योंकि वही रूप, वही रंग, वही चेहरा, वही वेशभूषा, वही बोली, वही भाषा ये पूरे देश के अंदर दिखाई पड़ता है मूलवासी बहुजन का। तो कहने को वो 7,000 जातियां हैं, लेकिन शकल सूरत हर चीज़ से एक जैसे लगते हैं। तो पिछड़ापन भी एक जैसा है। अगर वो पिछड़े हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सभी क्षेत्रों में वो पिछड़े हुए हैं। तो ये है उनका समानता, लाइकनेस इसी को कहते हैं। किसी भी समाज को देख करके उसके अंदर जो समानता है वो देखा जा सकता है। अब इस पिछड़ेपन में ये नहीं देखा जाता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है, कौन सिख है। पिछड़ा तो पिछड़ा, और सारे पिछड़े, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मामले में वो सब जगह पिछड़े हुए हैं, पूरे भारत देश के अंदर पिछड़े हुए हैं। तो ये है समानता जो समाज के अंदर दिखाई पड़ती है। थर्ड है डिफरेंसेज, भिन्नताएं। थर्ड है डिफरेंसेज, भिन्नताएं। अब देखिए भिन्नताएं भी आपको समाज में मिलेगी। आप पहचान नहीं सकते कौन किस जाति का है, लेकिन उनका जो खान पान है, उनका जो रहन सहन है, उनके जो संस्कार हैं, वो आपको थोड़े बहुत आपको अंतर भी दिखाई पड़ेगा, अंतर भी दिखाई पड़ेगा। जैसे आम का पेड़ है, उसकी पत्तियां हैं, देखने में तो लगेगा सब आम की पत्तियां हैं, लेकिन कोई भी दो पत्ती एक समान नहीं है, एक समान नहीं है कि एक के ऊपर एक रख दो दूसरा ढक लेगा। तो ये डिफरेंसेज भी समाज के अंदर इस तरह से दिखाई पड़ता है। फोर्थ है साथियों, फोर्थ है कोऑपरेशन। फोर्थ है कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यह है समाज के अंदर ही लोग सहयोग करते हैं, लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं आगे बढ़ने के लिए, और एक दूसरे से संघर्ष भी करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है, मतलब कंपटीशन भी रहता है। कोई किस पद पर है, कोई सरकारी नौकरी में आ गया, कोई सरकारी नौकरी में नहीं आ गया, कोई कारोबार कर रहा है तो कारोबार में उसका जो है संघर्ष होता है। कोई ज़्यादा का काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है, कोई ज़्यादा कमाई कर रहा है। तो ये देखने में कॉन्फ्लिक्ट भी थोड़ा समाज के अंदर ही दिखाई पड़ता है। फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्टनेस, अमूर्तता। समाज अमूर्त है। फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्टनेस, मतलब कि अमूर्तता। ये समाज जो है अमूर्त है। समाज नाम हम लेते हैं समाज का,
लेकिन समाज दिखाई नहीं पड़ता है। समाज बनता कैसे है? व्यक्तियों से बनता है। व्यक्ति से जो है एक परिवार बनता है, 4-5 लोगों का एक परिवार बनता है। फिर ये व्यक्ति और परिवार मिल करके एक समाज बनाते हैं। तो व्यक्ति तो दिखाई देता है, परिवार भी दिखाई देता है, लेकिन जो समाज की अवधारणा है यह है कि सब मिल करके समाज को बनाते हैं। तो ये भी एक अवधारणा है कि समाज जो है अमूर्त है, मतलब एब्स्ट्रैक्टनेस है, ये भाव है लोगों का कि समाज इस तरह से होता है। सिक्स्थ है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मतलब पारस्परिक निर्भरता। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने 7,000 जातियों का समाज बताया, मूल निवासी बहुजन का भारत देश के अंदर, तो ये पारस्परिक निर्भरता भी इनके अंदर, कहने को ये 7,000 जातियाँ हैं, लेकिन कोई कुछ काम का, कोई कृषि का काम कर रहा है, कोई लोहार का काम कर रहा है, कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई नाई है, कोई कुहार है, कुम्हार है। तो ये सब क्या है? आपस में इनका एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर। अब खेती है तो खेती का औजार चाहिए तो लोहार चाहिए, बढ़ई चाहिए, हाँ, और उसके लिए मजदूर चाहिए तो मजदूर भी इसी समाज से लोग मिलेंगे। अब कोई इंडस्ट्री खोल लिया तो इंडस्ट्री में भी मजदूर यही इसी समाज से चाहिए। तो एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं, समाज के लोग जो होते हैं एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। सातवां है साथियों, सातवां है डायनेमिज्म ऑफ सोसाइटी। डायनेमिज्म ऑफ सोसाइटी मतलब समाज निरंतर परिवर्तनशील है। समाज निरंतर परिवर्तनशील है, मतलब समाज में परिवर्तन होता रहता है। एक जमाना था ये समाज गुलाम था, अशिक्षित था, लेकिन जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो धीरे धीरे करके इसी समाज से जो है पढ़ने लिखने वाले लोग निकल रहे हैं, सरकारी अधिकारी और जो है कर्मचारी निकल रहे हैं, और इसी समाज से नेता भी निकल रहे हैं। तो ये समाज में परिवर्तन होता है। ये नहीं कि समाज एक जैसा है। 2000 साल पहले अगर ये मूल निवासी बहुजन गुलाम हो गया तो अभी भी गुलाम रहेगा। लेकिन हाँ, अब जैसे आज संविधान की वजह से लोग थोड़ी सी आज़ादी महसूस कर रहे हैं, लेकिन कल ये भारतीय संविधान अगर नहीं रहेगा, फिर से मनुस्मृति अगर लागू हो गई तो फिर से समाज गुलाम हो जाएगा। तो समाज जो है निरंतर परिवर्तनशील है। ये एक जैसा मान के मत चलिए कि हम ऐसे ही प्रगति करते रहेंगे, आप अवनति की तरफ भी जा सकते हो। तो आगे साथियों हैं सोसाइटी इन द फिजिकल फॉर्म। सोसाइटी इन द फिजिकल फॉर्म, इसका मतलब हुआ कि समाज मूर्त रूप में। एक तरफ तो कहा जाता है कि समाज अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। अब देखिए दूसरे रूप में क्या आ रहा है, समाज मूर्त रूप में। इस सोसाइटी इन द फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में क्या है कि सोसाइटी इज अ ग्रुप व्हिच हैज 4 एलिमेंट्स। सोसाइटी इज अ ग्रुप व्हिच हैज 4 एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट है डेफिनिट टेरिटरी, सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर, फोर्थ है इंडिपेंडेंस। तो ये है कि समाज एक ऐसा समूह है जिसमें 4 तत्व पाए जाते हैं। पहला है डेफिनिट टेरिटरी मतलब निश्चित क्षेत्र है। अब जैसे मूल निवासी बहुजन का 7000 जातियों का निश्चित रूप से भारत एक क्षेत्र है, भारत एक देश है और उसका उसी क्षेत्र में ये रहते हैं। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि इसी समाज में रह करके लोग शादी ब्याह करते हैं, उनके बाल बच्चे होते हैं, उनका परिवार बनता है। और थर्ड साथियों कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर माने विस्तृत संस्कृति। ये जो 7000 जातियों का समाज जो हम बात कर रहे हैं उदाहरण के तौर पर, इसकी एक संस्कृति है। ये बुद्ध के ज़माने से ये श्रमण संस्कृति है या उसके पहले से श्रमण संस्कृति है, मतलब श्रम पर आधारित इनका काम रहा है। और ये लोग हराम की नहीं खाते रहे हैं, कमा करके खाते रहे हैं। भिखारी नहीं थे, भीख मांग करके नहीं खाते थे, यानी परिश्रम करते थे मेहनत करके, और उससे जो उपार्जन होता था उससे खाते थे। आज भी वो वही करते हैं। तो इनकी एक संस्कृति पहले भी रही है, आज भी इनकी एक संस्कृति मूल निवासी बहुजन की भारत देश के अंदर दिखाई देती है। फिर फोर्थ है साथियों इंडिपेंडेंस माने स्वतंत्रता। अब ये कहने को ये 7000 जातियों का समाज पहले गुलाम था, लेकिन जब से भारत देश आज आज़ाद हुआ है, आज ये 7000 जातियों का समाज अपने को स्वतंत्र भी महसूस कर रहा है। यानी जब तक ये संविधान रहेगा, उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज रचना की बात होती रहेगी, तब तक ये समाज स्वतंत्र भी रहेगा। तो इस तरह से जो है समाज की विशेषताएं हैं
समाज की विशेषताएं हैं, इसको हम लोगों को जानना चाहिए। और जो नारा हम लोग देते हैं पिछड़े पिछड़े एक समान, पिछड़े पिछड़े एक समान, वो समाज की अवधारणा ही है। भले ही हमारे मूल निवासी बहुजन के लोग दूसरे धर्मों में चले गए, कोई मुस्लिम बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई बौद्ध बन गया, लेकिन वो जो शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, उसकी जो समस्या है वो वैसे ही है, वो वैसे ही है, उन्हीं समस्याओं से घिरा हुआ है। तो उससे अगर उसे मुक्ति लेना है तो इस समाज की जो अवधारणा है, समाज की जो विशेषता है, उसको समझना चाहिए और समाज को मजबूत करने का काम करना चाहिए, समाज को मजबूत करने का काम करना चाहिए।